जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी जैसा कि पहले वीडियो में हमने आप लोगों से वादा किया था कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए हम फाइनल पंच शुरू करने वाले हैं। पहले लेक्चर में आपने देखा कि क्लास 10th का रियल नंबर हमने डिस्कस किया था। तो रियल नंबर में ही कुछ क्वेश्चंस हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। तीनों क्वेश्चन देखने में अलग है, लेकिन करने के तरीके तीनों के एक ही होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। एक बार समझ लेने के बाद इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, शो दैट ऑफ द नंबर्स n+2 n+4 ओनली वन ऑफ देम इज डिविजिबल बाय 3। यानी अगर 3 नंबर्स गिवन है n, n+2 और n+4, इसमें से कहा गया है केवल एक नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। और सेकंड जो आपका है उसमें है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें ये शो करना है कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हम करते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, तो उसका फॉर्म या तो 3m होगा या 3m+1 होगा, जहाँ m कोई इंटीजर। और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके थर्ड क्वेश्चन में हमें शो करना है कि कोई भी नंबर आपका है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका क्यूब अगर करते हैं तो उसका फॉर्म आएगा 9m, 9m+1 और 9m+8, या m कोई इंटीजर हो। तीनों के करने के तरीके आपके एक ही होंगे। कैसे हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन समझिए। पहले चले कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, एक बार हम आपको रिवीजन कर देते हैं, पढ़े तो आप होंगे ही। तो सबसे बड़े मैं बता दें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है ये कोई नया नहीं है, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे बचपन में आप लोगों को सिखाया गया होगा, जैसे 15 है, 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करें 7 टाइम्स जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आप पढ़े हैं बचपन से ही। ठीक है, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है जो यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे आदमी दिखाता है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर ए है, ठीक है, इस नंबर को अगर p से हम डिवाइड करते हैं, कोसेंट अगर q आता है, रिमाइंडर आप मल्टीप्लाई करके माइनस करें, रिमाइंडर में आपको r आता है, a इज इक्वल टू क्या होगा, PQ प्लस R। और क्लियर सी बात है कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वह डिवाइजर से छोटी होगी। मतलब आपका रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी 0 इज लेस देन और इक्वल टू R इज लेस देन P। ये आपका कंडीशन, यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। बात हो रहे हैं, रिवीजन हो गया आपका। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। सो दैट ऑफ द नंबर n+2 n+4, 3 नंबर है, n के बारे में हम विचार करेंगे। ठीक है, डिविजिबल बाई 3 की बात कर रहा है, तो 3 के लेकर हम बात करेंगे, 3 को लेकर के। अगर n को हम 3 से डिवाइड करें, कोसेंट मान लीजिए q कुछ भी आता है, रिमाइंडर मान लीजिए r आता है, n इज इक्वल टू क्या करेंगे 3q प्लस r। ठीक है, तो r की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, 0 इज लेस देन, ठीक है, r इज लेस देन 3। यानी r की वैल्यू जो होगी 0 होगी, r की वैल्यू 1 होगी, या r की वैल्यू 2 होगी। बस यही r की 3 वैल्यू हो सकती है। समझ गए बात को। यानी n इज इक्वल टू हम क्या मान सकते हैं 3q, r की जगह 0 रखेंगे तो
एन इज इक्वल टू क्या हो सकता है 3q प्लस 1। एन इज इक्वल टू क्या हो सकता है 3q प्लस 2। यानी एन अगर कोई इंटीजर है तो यह एन जो है 3q प्लस 1 3q प्लस 2 यही 3 फॉर्म होगा। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तब ध्यान रहे जहां 3 की जरूरत होगी वो 3 के टर्म मिलेंगे, जहां 2 की जरूरत होगी 2 के टर्म मिलेंगे। मान लो 2 से अगर डिवाइड हम इनको करते तो रिमाइंडर जो होता क्या आता है 0 आता है या 1 आता है। तो रिमाइंडर की वैल्यू जो होती है 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन आपका 2 होती, तो 0 1 होती। यानी एन जो होता आपका क्या होता है क्यू टाइम जाएगा तो एन की वैल्यू जो होती या तो आपका 2q होती, 2q प्लस आर, यानी 2q प्लस आर 0 होती या 2q प्लस 1 होती। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ढंग से पहले समझ लीजिए तब क्वेश्चन करिएगा। ऐसे ही आपको मान लो कि हम 5 से डिवाइड अगर इनको करते हैं 5 से, तो रिमाइंडर मान लीजिए आर आएगा कुछ भी, आर की वैल्यू जो होगी 0 रिलेशन आर रिलेशन 5 होगी, यानी आर की वैल्यू क्या होगी 0 होगी 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 कितने हो। मतलब आपका जो है एन की वैल्यू जो होगी 5q प्लस आर करेंगे, एक बार 5q आर की वैल्यू 0, एक बार 5q प्लस 1 होगी, एक बार 5q प्लस 2 होगी, यहाँ से रिमाइंडर 5q प्लस 3 होगी, 5q प्लस 4 होगी। यानी कहने का मेरा मतलब आपका ये है कि अगर 5 से अगर डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो रिमाइंडर हम बोलेंगे आपका 5q प्लस 1 5q प्लस 2, यानी 5 है तो 4 तक ले जाएंगे 0 से लेके, 6 अगर है तो 0 से लेकर कहाँ तक ले जाएंगे 5 तक ले जाएंगे, 7 होगा तो क्या होगा आपका 0 से लेकर 6 तक ले जाएंगे, यानी 5q प्लस 0 5q प्लस 1 5q प्लस 2 5q प्लस 3 5q प्लस 4 5q प्लस 5 5q प्लस 6 7 से डिवाइड करेंगे। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ केवल 3 की बात है। अक्सर आपके जो भी क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 3 तक ही रहेंगे, 3 से ज्यादा के बारे में आपसे बात नहीं की जाएगी, इस बात के निश्चिंत रहिए। लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए हम 5 7 सबकी हमने बात कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, ऐसे मानेंगे एन के बारे में मान लेंगे कि लेट एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। एन की वैल्यू आप कितनी होगी। ठीक है, अब पहला केस इफ n इज इक्वल टू 3q then n will be divisible by 3, क्योंकि n इज इक्वल टू 3q है, जाहिर 3 से कट जाएगा। एंड n प्लस 2 की बात करें, n प्लस 2 इज इक्वल टू 3q प्लस 2। भाई 3q प्लस 2 साफ साफ देख रहे हैं, डिवाइड करें 3 से, 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। इज नॉट डिविजिबल, विल नॉट लिख देते हैं, विल नॉट डिविजिबल, विल नॉट डिविजिबल बाई 3, है ना। एंड n प्लस 4 3q प्लस 4, 3q प्लस 4 को क्या बेटा लिख सकते हैं 3q प्लस 3 प्लस 1, यानी 3 से डिवाइड की बात हो रही है ना, 3 इसमें से निकाल लेंगे, लिख देंगे 3q प्लस 1 प्लस 1। ये टर्म देख रहे हैं कि 3 से डिविजिबल है, 3 फैक्टर निकल गया, लेकिन 1 आपका रिमाइंडर आ गया। विल नॉट डिविजिबल बाई 3। बोर्ड के एग्जाम में तो कॉपी लिख रहे हैं तो ये अपना लिखना होगा। मतलब हम देख रहे हैं कि n अगर 3q का फॉर्म है तो n प्लस 2 और n प्लस 3 में n डिविजिबल है 3 से। ठीक है, अब दूसरा वाला केस ले लेते हैं, आपका n की वैल्यू लेते हैं 3q प्लस 1, सेकेंड केस, यानी n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 है तो ये 3 से डिविजिबल होगा, 1 डिविजिबल होगा नहीं, यानी n विल नॉट
बी डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और n प्लस 2 की बात करेंगे तो क्या होगा 3q प्लस 1 प्लस 2, यानी 3q प्लस क्या हो जाएगा बेटा 3, तो 3q प्लस 3 हो जाएगा, तो 3q प्लस 1, यानी 3 फैक्टर निकल गया, तो विल डिविजिबल बाई 3, या विल बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब फिर आपका n प्लस 4 की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 प्लस 4, क्या हो जाएगा 3q प्लस 5, इसमें से 3 निकालेंगे तो लेंगे 3q प्लस 3 प्लस 2, इनमें से 3q प्लस 1 प्लस 2, यहाँ 3 फैक्टर निकले, ये डिविजिबल हो गया, 2 रिमाइंडर आ गया, विल नॉट डिविजिबल बाई 3। सही है, समझ रहे बात को। सिमिलरली हम n, अब जो है आपका n इज इक्वल टू 3q प्लस 2 लेंगे, n इज इक्वल टू अगर बेटा थर्ड केस लेंगे 3q प्लस 2। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ जब n की वैल्यू 3q प्लस 1 ले रहे थे तो n प्लस 2 डिविजन हो रहा था, ये डिविजन नहीं हो रहा था। ऐसे ही n इज इक्वल टू जब 3q प्लस 2 लेंगे तो यह डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल। और 3q प्लस 2 की बात करेंगे तो क्या होगा 3q प्लस 2, n प्लस 2 है, 3q प्लस 2 प्लस 2, यानी 3q प्लस 4 हो जाएगा, और 3q प्लस 4 को लिख देंगे 3q प्लस 3 प्लस 1, 3 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 प्लस 1, ये डिविजिबल है, 1 रिमाइंडर आएगा, नॉट डिविजिबल बाई। लेकिन n प्लस 4 की हम बेटा बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस 2, n की वैल्यू प्लस 4, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, और 3 कॉमन ले लेंगे तो q प्लस 2, 3 कॉमन हो जाएंगे, डिविजिबल बाई, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा आपका n प्लस 4 डिविजिबल होगा। यानी हम ये देख रहे हैं, बात मेरी समझिएगा, कि n की वैल्यू जब 3q ले रहे हैं तो n डिविजिबल हो रहा है, ये दोनों डिविजिबल नहीं हो रहा है। n की वैल्यू जब 3q प्लस 1 ले रहे हैं तो n प्लस 2 डिविजिबल हो रहा है, ये दोनों डिविजिबल नहीं हो रहा है। यानी n की वैल्यू 3q प्लस 2 ले रहे हैं तो ये डिविजिबल हो रहा है, ये दोनों डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो सब मिला के मेरे कहने का मतलब आपका ये है कि आपका कोई भी नंबर है, अगर 3 नंबर इस फॉर्म में n प्लस 2 और n प्लस 4, इसमें से कोई एक नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा, तीनों नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि n कोई भी अगर इंटीजर होगा तो 3 ही फॉर्म में आएगा, 3 से डिवाइड करने पर, किसे 3q प्लस 1, 3 तीनों केस हम लेके देख लिए। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख देंगे आपका कि क्लियरली, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट ऑफ द नंबर, जो आपकी स्टेटमेंट होता है क्वेश्चन का वही आपका एज आंसर ही देंगे, ऑफ द नंबर्स n प्लस 2, n प्लस 4, ओनली वन ऑफ देम इज डिविजिबल बाई 3। इतना लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे तब आपका क्वेश्चन पूरा होगा। समझ गए आप लोग? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग किए वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी करेंगे, हम करके दिखा रहे हैं कैसे। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए, समझिए कि 3 क्वेश्चन है, इसी 3 प्रकार के क्वेश्चन में से एक प्रकार का क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है ना, देखिए, यूज इक्वली डिविजन नंबर बी सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। यहाँ भी 3 वाली बात आ रही है। ठीक है, तो कोई सी नंबर को मान लेंगे आप, कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा आपका, ठीक है, यानी क्या मानेंगे आपका, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, विच विल बी ऑफ द फॉर्म, कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो 3 से अगर डिवाइड कर 3 के फॉर्म लिखना चाहते हैं तो फॉर्म क्या आएगा आपका, आ जाएगा, लिख सकते हैं 3q 3p प्लस 1 3p प्लस 2, p लिखो q लिखो m लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में हम लिखे थे n को 3q प्लस 1 3q प्लस 2,
पी क्यू आर कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ बात को ना, कुछ भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर से जनरली आप रिमाइंडर दिखाइएगा, आर भी लिखने कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ए कोई नंबर हमारा है जो या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखिए आपका, तो ए स्क्वायर बेटा किस फॉर्म में होगा, ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर 3p अगर है तो 9p स्क्वायर होगा, या 3p प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, या 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। इसको लिख सकते हैं 9p स्क्वायर, ऐसे ही रहने देते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, 9p स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर 2ab, यानी 2 इंटू 3p प्लस 1। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं आपका, इनमें कॉमन हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं आपका 3, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 2p, ये हो गया प्लस 1, ऐसे। यहाँ बेटा यहाँ क्या होगा 9p स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 4p लिखिए, अच्छा रहेगा, 4 है, 4 लिख सकते हैं 3 प्लस 1, इनमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 1 प्लस 1, सही है। अब यहाँ देखिए आपका एक्चुअल में कि 9, ये पी स्क्वायर का है कि इंटीजर है 9m, ये क्या है एक इंटीजर है, यानी 3 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 9p स्क्वायर है, तो 9p स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 3p स्क्वायर, 3p स्क्वायर एक कोई नंबर हो गया, यानी 3m लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1, ये मान लो m है, ये 3m प्लस 1, ठीक है। ये मत समझिएगा कि इसको भी m बोल रहे हैं, इसको भी m बोल रहे हैं, यार m कोई भी सम इंटीजर इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक ना। यानी हम देख रहे हैं कि या तो यानी कहने को 3 का मल्टीपल है, या 3 के मल्टीपल में 1 ऐड करने पे आया है, ये बोल रहा है, या 3 यहाँ भी, यानी आपका नंबर 2 फॉर्म में है, 3m में आया, 3m प्लस 1 में आया, ये भी इसी फॉर्म में हो गया, ठीक है। दैट इज कंक्लूजन क्या पहुंचा आपका, कंक्लूजन हमारा ये पहुंचा कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर, यानी फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन सी दैट, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, हम ये लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक, समझ गया आपको। ठीक उसी तरीके से आपका ये है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ क्यूब है, सपोज करेंगे यही, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर व्हिच विल बी ऑफ द फॉर्म 3p प्लस 1, यहाँ आपने स्क्वायर किया था, यहाँ आप क्या करेंगे क्यूब करेंगे, ठीक ना। तो ए क्यूब इज इक्वल टू, भाई 3p अगर है इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27p क्यूब, इसका क्यूब करेंगे 3p प्लस 1 का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे 3p प्लस 2 का क्यूब, 3p प्लस 1 का क्यूब बेटा अगर हम करते हैं तो क्या a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर, ऐसे होता है ना, पूरा तोड़ के 3ab स्क्वायर, क्या हो जाएगा a क्यूब, यानी क्या हो जाएगा आपका 27p क्यूब, b क्यूब का मतलब 1 हो गया, 3a स्क्वायर मतलब 9p स्क्वायर इंटू 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्या होगा 3a यानी 3 इंटू 3p इंटू b स्क्वायर का मतलब 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें ध्यान देना है, इस फॉर्म करना है, इससे यह क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3p क्यूब, यानी m के जगह आ गया 3p क्यूब, ठीक है, 9m प्लस 1 ऐसे ही सब है। यहाँ आप देख रहे हैं आपका ये इनमें 9 कॉमन है, 9 अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3p क्यूब
यहाँ 9 कॉमन लेंगे 3p², यहाँ 9 कॉमन लेंगे प्लस p, 1 एक्स्ट्रा में आ गया, लिख सकते हैं क्या 9 3p³ प्लस 3p² प्लस p प्लस, बोर्ड के एग्जाम में करेंगे तो रफ में करते रहिएगा, ठीक है। अब 3p+2 का क्यूब करेंगे, तो 3p+2 का क्यूब हम करेंगे कितना हो जाएगा 27p³ प्लस 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 3a² मतलब 27p² इंटू b प्लस 3ab² 3 इंटू 3p इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। समझ रहे बात को? तो हमें 9 कॉमन ध्यान दीजिए आपको, देखिए ये और ये, इनमें 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3p³, यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 3 जा 9 2 18, 18p², यहाँ 9 ले लेंगे तो 4p हो जाएगा, हाँ प्लस में 8 आ गया, यानी हो गया क्या आपका 9 इंटू 3p³ प्लस 18p² प्लस 4p प्लस 8, दैट इज क्या हो गया 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, यानी ये इंटीजर है, यानी m कोई इंटीजर हो गया। तो क्या कह सकते हैं आपका, फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, यही लिख देंगे 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार घर पर बढ़िया से लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद निश्चिंत हो जाइए, ठीक ना। कुछ और आपका रियल नंबर का एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं, बस रियल नंबर में इसी टाइप क्वेश्चन आएंगे और कुछ इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो बेटा, रियल नंबर के और 2 क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप परिचित भी होंगे। क्वेश्चन बेटा पहला है कि द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively, यानी आपका तीन रोड क्रॉसिंग है, पहला दूसरा तीसरा, उसको ट्रैफिक लाइट जल रहा है, एक आपका हर 48 सेकंड के बाद चेंज होता है, जैसे आप रेड है, रेड से आपका ग्रीन हो गया, एक आपका 72 सेकंड तक जलता है, एक आपका 108 सेकंड तक जलता है। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली, यदि वे एक साथ चेंज होते हैं, पहली बार में क्या होगा एक साथ आपके रेड से ग्रीन हो गए, ठीक है। वी हैव टू फाइंड दैट एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, हमें ये बताना है कि अब कितने देर के बाद जो है फिर से चेंज हो, ठीक है। इसका सिंपल सा उपाय है, क्या है, जो भी तीनों टाइम है इनका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम के बराबर टाइम लगेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा उस क्वेश्चन में करना है, सॉल्यूशन लिख देंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन का है 48 है, 72 है और क्या है 108 है, इसका आपका फैक्टराइज करके आप रफ पर कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इंटू 3 यानी 2 टू द पावर 4 इंटू 3, ठीक है। ये हो जाएगा 8 इंटू 9 यानी 2 का पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, इसकी बात करेंगे आपका, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 यानी 2 का पावर 2 इंटू 27 यानी 3 का पावर 3, ठीक है। ये आपका होगा, हम यहाँ रफ कर लेंगे, या हमको प्रैक्टिस था इसलिए हमने लिख दिया, आप रफ कर लीजिए, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में क्या लेते हैं भाई कि जितने फैक्टर सारे फैक्टर ले जाता है जो बड़ा पावर हो, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 ले लेंगे, 3 स्क्वायर 3 क्यूब ले लेंगे, ठीक नहीं। 2 पावर 4 मतलब 16 हो गया, 3 का पावर 3 मतलब 27 हो गया, है ना। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 से बचा 112, 2 11 6 32 32 और 11 ऐड करेंगे तो क्या 43, इतना बेटा सेकंड हुआ, तो इसको क्या करेंगे हम
इधर मिनट में इतना सेकंड हुआ, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक नहीं, 60 से डिवाइड करेंगे, 7 कितना हो गया, यानी 7 मिनट 12 सेकंड, यानी हमारा आंसर क्या होगा, तब इतना लिख देंगे। इसके बाद क्या है, हेंस द लाइट्स अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, क्लियरली लिखेंगे, ये ना कि जिससे हम लिखे वैसे में लिख देंगे, क्लियर पेज पे लिखेंगे, साइमल्टेनियसली एट, क्या है, 12 बजे हुआ था, तब हुआ 12:08 12 आवर 8 मिनट 7 सेकंड लिख देंगे। ये आपका इट इज योर आंसर हो गया, समझ गए। तो हमारा क्वेश्चन आपका हो गया। अब इस क्वेश्चन की बात करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर बाई विच 1/7 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after 2 places। यानी 1/7 में किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, यह डेसिमल के 2 प्लेस तक टर्मिनेट हो जाए। ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे भाई हम, वी हैव 1/7, हमारे पास 1/7 है। आप ये पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 का पावर हो या 5 का पावर हो, 2 और 5 के पावर में से अगर कुछ होगा तभी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ अपान में 7 है, यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए सबसे पहली बात कि डिनोमिनेटर में 7 नहीं होना चाहिए, मतलब जो हम मल्टीप्लाई जो करेंगे ऊपर आना चाहिए 7, ताकि 7 से 7 कट जाए। और डिनोमिनेटर में दूसरी बात है डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, तो 2 प्लेस का तक मतलब कि 100 से किसी चीज को डिवाइड अगर करेंगे डेसिमल का 2 हमारे कारण क्या 48 अपान हम कर दें 100 तो क्या आ जाएगा 0.48, डेसिमल का 2 प्लस आ जाएगा। यानी डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए आपका 100, यानी 7 अपान, कहने का मतलब ये हुआ कि 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब हमारा ये आंसर होगा। अब दिमाग में एक और बात आ सकती है कि केवल 2 स्क्वायर से डिवाइड कर दें, यानी आपका 4 से, 7 को अगर 4 से डिवाइड कर दें, यह भी डेसिमल के बाद 2 प्लस तक ही जाएगा। 7 को अगर केवल 25 से डिवाइड कर दें, यह भी डेसिमल के बाद 2 प्लस तक ही जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमने क्यों नहीं लिया, ये आंसर हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें दिया गया है कि स्मॉलेस्ट, वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट है, इसलिए क्या किया आपका 7 अपान क्या 25 इंटू 4, यानी 7/100। 7/25 से 7/100 छोटा है, 7/4 से छोटा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये होगा, ठीक है। ये तो कंसेप्ट हो गया, बता दिया। लिखें कैसे, लिखने के लिए हम लिख देंगे आपका कि वी हैव दिस, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे आपका, ठीक है, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल 7 शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, 7 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इट क्या है आपका, क्या दिया हुआ है आपका, हाँ, एंड सिंस द एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल therefore the denominator should be 100, that is the smallest possible value will be 7/100, सीधा सीधा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। लिख दिए, काम खत्म हो गया, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो रियल नंबर में इतना ही हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ।
एक पहला लेक्चर था, एक आपका ये सेकंड लेक्चर है। इतना आप लोग रियल नंबर में कर लीजिए, तो फर्स्ट चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कर लेंगे, इसके बाद आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर भी आपसे एक और बात कहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन और आपके पास रियल नंबर में जो आपको फंस रहा है, तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए, हम उसको डिस्कस कर लेंगे।